अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बहुत सारी खबरें हैं आज से मुताल्लिक, इससे जुड़ी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन और कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 7 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। पोलिंग ख़त्म होने में 2 घंटे से कम वक्त रह गया है। नून लीग के टिकट होल्डर का आज़ाद उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला है। सबसे बड़ा मार्का NA 18 हरीपुर में जारी है। PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज नून लीग के बाबर नवाज से मुकाबले में हैं। सीट उमर अयूब की नाअहली पर खाली हुई थी। PTI रहनुमा ने अपनी अहलिया को मुकाबले में उतारा है। इसके अलावा DG खान की बात की जाए तो यहाँ पर इत्तेहादी जमातें ही आमने सामने हैं। नून लीग के महमूद कादिर लगारी हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोजा हैं, इनमें ठाकरा है। इसके अलावा फैसलाबाद के हल्का NA 96, यहाँ पर लीगी उम्मीदवार हैं बिलाल बदर। उनका अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर से जोर का जोड़ पड़ रहा है। लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद भी मध्य मुकाबल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए गए हैं। 20,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब बहुत कम वक्त रह गया है, 2 घंटे से भी कम का वक्त है। आखिरी वोट कास्ट होगा। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। कौन से हल्के में वाले से बात करेंगे? सबसे पहले रुक करेंगे लाहौर का NA 129 अफजाल अब्बासी, यहाँ से मैं ज्वाइन करें। अफजाल, बताएगा क्या देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, टर्नआउट कैसा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में, जहाँ पर पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे से भी कम टाइम रह गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जो 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं और इसके साथ साथ उम्मीदवार भी सर तोड़ की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को जो है वो घरों से जो है निकाला जा सके, क्योंकि वक्त कम रह गया है और मुकाबला सख्त है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकलें, पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर 334 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं NA 129 में, जिनमें से 160 पोलिंग स्टेशंस को हसास जबकि 174 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस पोलिंग है वो 5 बजे तक है और उम्मीदवारों की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्हें घरों से निकाला जाए ताकि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। जी ठीक है, लाहौर से मैं अफजाल अब्बासी रिपोर्ट कर रहे थे। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। NA 104 यहाँ पर देखते हैं कि गुलाम दस्तगीर के पास क्या अपडेट्स हैं। गुलाम दस्तगीर, क्या शेयर करेंगे? अब तक क्या कुछ हो चुका है? फैसलाबाद के जो हल्के हैं वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है पुरअमन माहौल में चल रहा है। NA 104 में भी हमने देखा है कि अब चूँकि पोलिंग के अख्ताम का वक्त करीब आ रहा है तो रश बढ़ना शुरू हो गया है। वोटर जो रह गए थे सुबह सवेरे नहीं निकले, अब निकल रहे हैं और अपना हक़ राय दही अदा कर रहे हैं। जहाँ पर आम वोटर्स नौजवान आ रहे हैं वहीं भी हमने देखा है कि बुज़ुर्गों का काफ़ी रुझान है। मामर अफराद जो हैं बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। आपकी एज कितनी है जी? कब से वोट डाल रहे हैं? अभी 71 है। बहुत इलेक्शन मैंने देखे हैं, लेकिन हमारा वोट जो है वो पाकिस्तान का वोट है। हमने नून लीग को वोट देना है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी कौम का हक अदा करना चाहिए। हमारा वोट पाकिस्तान के लिए वोट है। मैं अपने बेटों के साथ आया हूँ, ये बुजुर्ग भी साथ हैं हमारी कॉलोनी के। हम लसानी गार्डन में रहते हैं, लेकिन हम अपना कौमी मैं सिर्फ हरीपुर के साथ मुंसलिक इलाका सरायसाला में मौजूद हूँ। यहाँ पूरे शहर से ज़्यादा यहाँ पे टर्न आउट है। मैं जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब आ रहा है वैसे वैसे हरीपुर के मुख्तलिफ मकामात पर जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे वोट पोल करने वालों का रश हो रहा है। सुबह सवेरे से ही जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में वो टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया वहाँ पोलिंग स्टेशन में किसी जगह 7 वोट पोल हुए थे 11 बजे तक, किसी जगह 10 वोट पोल हुए थे, किसी जगह 12 वोट पोल हुए थे। लेकिन यहाँ सरायसाला और दीगर साथ मुंसलिक इलाकों में मुख्तलिफ मकामात में ख़ासतौर पर सिटी के अंदर जैसे जैसे पोलिंग ख़त्म होने का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है ख़वातीन का, मर्द हज़रात का, वोटर्स का रश देखने में नज़र आ रहा है। मैं साथ ये बताऊँ आपको, इस वक्त जो कांटेदार मुकाबले की तवक्को जो की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी याफ्ता खातून है, इसके शहरनाज उमर अयूब जो हैं
वो उनके साथ साथ PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज के दरमियान देखने में नज़र आ रहा है। कांटेदार मुकाबला जो होगा, रिजल्ट आने का सिलसिला 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। असल हकायक, असल रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ रहिए, हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है, इंतहाई अहम और हसास पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट कर रहे थे आसिफ इकबाल। 185 एन लिए चलेंगे डेरा गाजी खान। यहाँ पर शेर अफगान मौजूद हैं। शेर अफगान, बताएगा आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं टर्न आउट के हवाले से, और वोटर्स बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। आज के दिन अगर हम बात करें, जो 226 पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं, जिनमें 4 इंतहाई हसास थे, 57 हसास थे, जबकि जो 160 के करीब पोलिंग स्टेशन थे वो नॉर्मल करार दिए गए। अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन में किसी किस्म का भी कोई नाखुशगवार वाकया रुनमा नहीं हुआ और पोलिंग का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर भी अगर हम वोटर्स के टर्न आउट की बात करें तो काफ़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो निकले हुए हैं, अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। उम्मीदवारों की कैंपें हैं वो हमें आबाद दिखाई दे रही है और पोलिंग का जो अमल है वो बड़े पुरअमन तरीके से चल रहा है। आज के दिन अगर हम इंटरनेट सर्विस के हवाले से बात करें तो डेरा गाजी खान में जो इंटरनेट सर्विस है वो तात्तुल का शिकार है, जिसकी वजह से लोग थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से लोगों को जो है पोलिंग स्टेशन तक जो है वो लोग बुलाते मोटिवेट भी होते हैं। उसी वजह से जो है हमें लोग थोड़े से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आज इंटरनेट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो हालात का जो है जायजा नहीं ले पा रहे हैं, वो उनको सही तरीके से मालूमात नहीं मिल पा रही। जी शेर अफगान में डेरा गाजी खान NA 185 से अपडेट कर रहे थे। वहाँ लोग निकले हैं वोटिंग के लिए। साहिवाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। नजीब अहमद वहाँ पर मौजूद हैं NA 143 में। नजीब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है? मैं साहिवाल के हल्का PP 203 और NA 143 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। PP 203 में तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर जो है वो हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और NA 143 में 6,10,000 के करीब वोटर हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक वोटर शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। वो क्या समझते हैं कि ये जीत किसकी होगी और कैसा है आज का टर्नओवर? टर्नओवर फिलहाल तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। उम्मीद है कि 50% के लगभग होगा इंशाल्लाह। यहाँ से चिचावनी से चौधरी तुफैल जट और चौधरी हनीफ जट दोनों कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के हैं, जो कि इंशाल्लाह मार्जिन से जीतेंगे। जी, जैसा कि यहाँ पर शहरी का कहना था कि इंशाल्लाह यहाँ पर मुस्लिम लीग नून एक बड़े मार्जिन के साथ ये सीट जीतेगी और इस सीट को मियां नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ हल्कों से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। रुख करेंगे फैसलाबाद का। यहाँ पर इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इलेक्शन अमले और सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात ने इंतजामिया के दावे हवा में उड़ा दिए हैं। हल्का PP 98 है। यहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी सामने आई है। नौजवान ने वोट कास्ट करके वीडियो वायरल कर दी है। ये वीडियो नौजवान की जानिब से खुद वायरल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद में वोटर्स के बैलेट पेपर्स की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डालने के वाक़यात का नोटिस ले लिया है। और कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग वोटर्स भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मोहम्मद शहरियों की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। बिल्कुल, आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात, यहाँ पर बुजुर्ग वोटर्स की जानिब से भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। वो भी कतार दर कतार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मोहम्मद शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है। साहिवाल का रुख करेंगे। यहाँ पर NA 43 और PP 203 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नून लीग के उम्मीदवार चौधरी तुफैल भट्ट और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर के दरमियान कुछ तल्ख कलामी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तकरार पर पोलिंग स्टेशन के हाथे में सूरत हाल कशीदा हो गई। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए बीच बचाव कराया। इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशन की कड़ी निगरानी का अमल जारी है। अपडेट करें, साहिवाल में NA 43 और PP 203 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नून लीग और के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर के दरमियान तल्ख कलामी हुई है।
और फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हिदायत जारी कर दी है। एक्स पर लिखा, अवाम वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलें और अपना हक के रायदही इस्तेमाल करें। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से हमारे उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि NA 185 DG खान से दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शदीद मुश्किलात के बावजूद भी मुतासर कुन मुहिमात चलाने पर दोनों उम्मीदवारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको बताएं कि फैसलाबाद में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने PP 116 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट कास्ट किया है। बानी PTI ने कभी सियासत ही नहीं की। उनकी जानिब से कहा गया, मुल्क की बदकिस्मती है जो बानी PTI को लाया गया था। बानी PTI कहते थे किसी से बात नहीं करूंगा। कहना शुरू कर दे कि जी जाली वोट कास्ट हो रहे हैं, तो उसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि लोग जो हैं वो खिदमत को वोट देंगे, लोग तरक्की को वोट देंगे, लोग अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो वोट देंगे। और इसका जो है वो हकदार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं बढ़ती। कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में सब पोलिंग का अमल जारी है। 5 बजे तक का ये वक्त है। इस मुतालिक भी मजीद आपको अपडेट करेंगे। बुलेटिन का सिलसिला जारी है। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।